आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको सरदार चरत सिंह की जीवनी सुनाएंगे। चरत सिंह संधू महाराजा रणजीत सिंह के दादा थे। वे सरदार नौद सिंह संधू के 4 बेटों में सबसे बड़े थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही हथियार उठा लिए थे और अपने पिता के नेतृत्व में छापे और अभियानों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह दुर्रानी के साथ सिखों की झड़पों में भी भाग लिया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे फैजुल्लापुरिया मिसल से अलग हो गए और अपने लिए क्षेत्र हासिल करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अपने पैतृक गांव सुक्कर चिका को छोड़ दिया और गुजरांवाला में अपना मुख्यालय स्थापित किया, जहां उन्होंने थोड़े समय में ही काफी अनुयायी जुटा लिए थे। उनके निरंतर साथियों में से एक अमीर सिंह थे, जो अपने पराक्रम के लिए क्षेत्र में जाने जाते थे। 1756 में चरत सिंह ने अमीर सिंह की सबसे बड़ी बेटी देसन से विवाह किया। इसने दोनों परिवारों के संसाधनों को एकजुट किया और युवा सुक्कर चकिया प्रमुख के महत्व को काफी हद तक बढ़ा दिया। चरहत सिंह ने एमिनाबाद पर आक्रमण किया, फौजदार को मार डाला और शहर को लूट लिया। इसके बाद उन्होंने वजीराबाद पर कब्जा कर लिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण जीत सियालकोट में हुई, जहां अगस्त 1761 में उन्होंने अहमद शाह दुर्रानी के सेनापति नूरुद्दीन बामेजद को घेर लिया। सरदार चरहत सिंह ने अफगान सेनापति पर कड़ा दबाव डाला और उसे शहर से भागने पर मजबूर कर दिया। अब उन्हें लाहौर के अफगान गवर्नर ख्वाजा उबैद खान का सामना करना था, जिन्होंने उसे दंडित करने के लिए गुजरांवाला पर चढ़ाई की। शहर की घेराबंदी कर दी गई, लेकिन चरहत सिंह ने साहस के साथ लड़ाई लड़ी और रात में अपने हमलों से घेराबंदी करने वालों को चौंका दिया। इस बीच जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में अन्य सिख सरदार उनके बचाव में आए। उबैद खान को घेराबंदी की बंदूकें, गोला बारूद और भंडार छोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 फरवरी 1762 को वड्डा घल्लूघारा या महान नरसंहार में, जब सिख अहमद शाह दुर्रानी के साथ घमासान युद्ध में शामिल थे, चरहत सिंह ने बड़ी कुशलता और साहस के साथ युद्ध लड़ा। अहमद शाह के अफगानिस्तान वापस लौटते ही सिख पूरे पंजाब में फिर से प्रकट हो गए। चरहत सिंह और भंगी ढिल्लन सरदारों ने अप्रैल 1763 में कसूर को लूट लिया। नवंबर 1763 में उन्होंने सियालकोट में शाह के सेनापति जहान खान से मुकाबला किया, जिसे विशेष रूप से सिखों को दंडित करने के लिए भेजा गया था, और उसे बुरी तरह पराजित किया। शाह, जो खुद बाहर आए थे, उन्हें पीछा करने वाले सिख गिरोहों द्वारा परेशान किए जाने के कारण घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। चरहत सिंह ने राचना और चाच दोआब को पार किया और रोहतास पहुंच गए। किले के अफगान कमांडर सरफराज खान ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अटक के पास उन्हें पराजित कर दिया गया। चरहत सिंह ने कश्मीर के गवर्नर सरबुलंद खान को हराया, जो लाहौर में अफगान शासक से मिलने जा रहे थे। इन जीतों के बाद उन्होंने धन्नी और पोथोहर इलाकों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। फिर उन्होंने पिंड दादन खान पर कब्जा किया और वहां एक किला बनवाया। ख्योरा और मियानी की नमक रेंज उसके बाद आने वाली जगह थी। चरहत सिंह की तेजी से मिली सफलताओं खास तौर पर नमक रेंज और पिंड दादन खान में मिली थी। उन्होंने भंगी ढिल्लन सरदारों की दुश्मनी को बढ़ावा दिया, जिन्होंने हमेशा इन इलाकों को अपने प्रभाव क्षेत्र में माना था। उनका विरोध तब खुलकर सामने आया जब चरहत सिंह और भंगी सरदारों ने जम्मू में पारिवारिक विवाद में पक्ष लिया। इसके शासक रणजीत देव अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकार देना चाहते थे, लेकिन इस प्रयास में उनके बड़े बेटे बृजराज देव ने उनका विरोध किया, जिन्होंने चरहत सिंह और कन्हैया का सक्रिय समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल की। रणजीत देव ने भांगियों का समर्थन हासिल किया। 1770 में प्रतिद्वंद्वी सेनाओं ने जम्मू में प्रवेश किया। चरहत सिंह अपनी ही बंदूक फटने के बाद हुई झड़पों में घातक रूप से घायल हो गए। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।